कृष्ण राधा को वादा करके गए थे कि वे अवश्य आएंगे। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गईं, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य कर्म पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गईं। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना था, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े सारे कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाया। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिर में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। राधा ने कृष्ण से कहा, आप कैसे हैं? कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहते हैं। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए, आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कहानी आज तक के ऑफिशियल पेज से ली गई है, जिसका स्क्रीनशॉट अंत में दे दिया गया है। धन्यवाद।